जरा सोचिए एक ऐसे कोर्ट जहाँ पुलिस ऑफिसर्स खुद कोर्ट में अपीयर ना होकर सिर्फ अपने थाने से ही कैमरे के सामने बैठकर टेस्टिमनी दे रहे हैं, यानी कि गवाही दे रहे हैं। साउंड कन्वीनियंट, राइट? लेकिन इसी कन्वीनियंस ने अब दिल्ली के कोर्ट्स में तूफान ला दिया है। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्यों, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं इस कहानी को समझने की, इस प्रोटेस्ट के पीछे जो वजह है उसे जानने की। 13 अगस्त 2025 को दिल्ली के एलजी ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें ऑर्डर ये था कि पुलिस ऑफिसर सब कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होने की जगह अपने पुलिस स्टेशन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाही देंगे। अब सुनो कि कोर्ट एडवोकेट्स, जितने भी एडवोकेट्स हैं, वो इस बात पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। तो उनका कहना है कि इसकी वजह से फेयर ट्रायल खतरे में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर सामने होता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी समझ आती है। कैमरे के पीछे सब मास्क हो जाता है। एडवोकेट ये भी बोल रहे हैं कि लॉ सबके लिए इक्वल है। जब आम इंसान कोर्ट में घंटों बैठे रहता है तो पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है? क्या जरूरत है अलग से कानून बनाने की उनके लिए? नेक्स्टली, जुडिशरी की ऑटोनॉमी। लॉयर्स बोल रहे हैं कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या नोटिफिकेशन डायरेक्टली जुडिशरी के डोमेन में इंटरफेरेंस है। नेक्स्टली, मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, थाने का एनवायरनमेंट न्यूट्रल नहीं होता, ये सब जानते हैं। पुलिस हायरार्की का प्रेशर हो सकता है और टेस्टिमोनी का असली एसेंस खत्म भी हो सकता है। फ्यूचर का प्रेसिडेंट क्या होगा? आज पुलिस एग्जेम्प्ट हो रहे हैं, कल कोई और ऑफिसर बोलेगा कि मैं भी ऑफिस से वीडियो कॉल कर लूंगा। पुलिस ऑफिसर्स भी तो कर रहे हैं। फिर ओपन कोर्ट सिस्टम जो है उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी ना, वो तो खत्म हो जाएगा, बेकार है। फिर तो वो क्यों बनाया गया है? और इसी वजह से अब दिल्ली की कोर्ट्स में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, काला कानून वापस लो। लॉयर्स ने ब्लैक रिबन पहन लिया है। कोर्ट्स पे जो भी काम चलते हैं वो सारे बॉयकॉट हो रहे हैं। 30 हजारी, रोहिणी, पटियाला हाउस, सभी जगह एडवोकेट सरकार के खिलाफ नारा लगा रही है। ये प्रोटेस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है, ये उनके हिसाब से जुडिशरी की रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस को बचाने की फाइट है। अब सवाल ये है, क्या पुलिस को कोर्ट में फिजिकली आना चाहिए जैसे हर सिटीजन आता है, या फिर उन्हें टेक्नोलॉजी के नाम पर स्पेशल छूट मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है, इस प्रोटेस्ट में सच किसके साथ है, मतलब सही कौन है? तो आपके लिए इसे डिसाइड करना और इजी कर देती हूँ इस मुद्दे के अलग अलग व्यूज आपको बताकर, एलजी एंड एडवोकेट्स के नजरिए से। अब मैं इस नोटिफिकेशन को दोनों एंगल से एनालाइज करके बताती हूँ कि लीगल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले एलजी के नजरिए से देखते हुए समझते हैं। सो फर्स्टली, टाइम और रिसोर्सेज का बचाव। पुलिस ऑफिसर्स हर दिन मल्टीपल केस में गवाही देते हैं, हर बार कोर्ट फिजिकली जाने में टाइम वेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन डिले होती है और पुलिस के रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का यूज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रोसेस फास्ट हो सकती है। ऑलरेडी पैंडेमिक के टाइम पर ही सिस्टम चल चुका है और उस टाइम पे कोर्ट्स ने इसे एक्सेप्ट भी किया था। नेक्स्ट, अगर हम देखें सिक्योरिटी और सेफ्टी, कभी कभी हाई रिस्क एक्यूज्ड के केस में पुलिस ऑफिसर्स के लिए कोर्ट आना सिक्योरिटी चैलेंज होता है। वीडियो कॉल से रिस्क कम हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। अब देखते हैं एडवोकेट्स क्या बोल रहे हैं, उनका क्या नजरिया है, ठीक है। एडवोकेट का कहना है कि इससे ओपन कोर्ट सिस्टम का वॉल्यूशन होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम ओपन कोर्ट पर बेस्ड है, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट एंड जज के सामने होना चाहिए। वीडियो कॉल से एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्टली, विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करना मुश्किल होगा। कोर्ट में जज और लॉयर्स विटनेस के गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, हेजिटेशन सब ऑब्जर्व करते हैं। वीडियो कॉल में ये सब प्रॉपरली नहीं हो पाता। नेक्स्ट, एडवोकेट सीवे बोल रहे हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, जब एक आम सिटीजन को कोर्ट आना ही पड़ता है तो पुलिस ऑफिसर्स को एग्जम्पशन देना अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, मिसयूज का चांस बढ़ेगा। थाने के अंदर ऑफिसर्स हायरार्की का प्रेशर होता है, अगर वहीं से गवाही दी जाएगी तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका डिसाइड करना कोर्ट का होता है, कोर्ट का काम है, एलजी का नहीं। इससे सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वॉयलेट होता है। ये भी एडवोकेट्स बोल रहे हैं। फाइनली अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन का इंटेंशन प्रैक्टिकल और मॉडल लगता है, फास्ट जस्टिस और एफिशिएंसी के लिए। लेके इंडिया जैसी कंट्री में जहां पुलिस की इम्पार्शियलिटी पे पहले सवाल उठते हैं, वहां ये सब डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मतलब सिंपल है, अगर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स हैं प्लस जुडिशियल ओवरसाइट के साथ होता है तो ये सिस्टम सही होगा। लेकिन बिना कंसल्टेशन के डायरेक्ट ऑर्डर निकाला गया है, इस वजह से ये अभी ज्यादा गलत है और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट लगता है। मेन अगर एक लाइन में कहूँ तो नोटिफिकेशन का आइडिया मॉडर्न है पर उसका इम्प्लीमेशन फ्लॉड है। अभी के लिए एडवोकेट का कंसर्न ज्यादा जस्टिफाइड है, बिकॉज इन सब की वजह से हो सकता है कि पुलिस के ऊपर एडवोकेट का पड़ने वाला इम्पैक्ट भी कम हो। एंड एज यू नो गाइस, कि पुलिस को भी तो
थोड़ा बहुत डर होना ज़रूरी है। एंड पुलिस को जो थोड़ा बहुत डर होता भी है वो कोर्ट्स का होता है कि उनके ऊपर कहीं कोई ट्रायल ना चल जाए, इस बात का होता है। और ट्रायल किसकी वजह से चल सकता है? एडवोकेट की वजह से। जब यही सब खत्म हो जाएगा तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा ना, ना कोर्ट का डर रहेगा, ना एडवोकेट का डर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आज से पहले जो प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं कि हमें जस्टिस नहीं मिला एंड जस्टिस डिले हो रहा है, अब प्रोटेस्ट के लिए एक मुद्दा और जुड़ जाए कि पुलिस ने दी गलत गवाही जिसकी वजह से एक मासूम को मिली सजा और एक गुनहगार को मिली आज़ादी। तो ऐसा ना हो उसके लिए प्लीज गाइस टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज बॉर्डर पे आर्मी लड़ रही होती है, इंटरनली अभी एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, बट नॉर्मल पब्लिक को ये पता ही नहीं होता कि उनके लिए कितने लोग लड़ रहे हैं, बिकॉज वो खुद के लिए लड़ ही नहीं रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि लड़ तो रहे हैं उतना काफ़ी है। इवन काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर या फिर किस बात के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, या ये हमारे लिए ही चल रहा है। ये भी नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही हेल्पफुल रहेंगी। जस्टिस मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस में हो सकता है कि आपको कल को आने वाले टाइम में इस चीज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप सबको अवेयर कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करके, सो दैट सबको पता हो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं एडवोकेट्स वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एंड आप पीसफुली उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।